जय मसीह की। Today is the Sunday before Christmas, and the theme of our worship this morning is the Lord's coming gives joy and peace to His people. यानी इसका मतलब है कि खुदावंद की कमिंग जो है वो अपने लोगों को खुशी और शांति दोनों चीजें प्रदान करती है। तो जब हम खुदावंद के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि हम उस फर्स्ट क्रिसमस को देखें और लोगों के माइंडसेट को समझें और उसको डीपली समझकर अपने जीवन को एक अच्छे पथ पे डालने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम एक संडे पहले आ गए हैं क्रिसमस से, मगर खुदावंद आप जानते हैं कि कोविड की कंडीशंस कोई ठीक नहीं है। बहुत से लोगों को कोविड हो गया है। प्रभु परमेश्वर, हम अपने भाई, अपने फेलो पास्टर रेवरेंड शैलेश डेनिस लाल के लिए भी दुआ करते हैं और उनकी पत्नी मिसेस शर्ली लाल के लिए दुआ करते हैं जो कि कोविड से पीड़ित हैं। और खुदावंद, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमें दुआ करते देख रहे हैं वो सब भी अपने घरों में उनके लिए दिल से दुआ करें ताकि खुदावंद तेरी चंगाई उनको जाके छू ले। प्रभु यीशु नासरी, तेरे नाम में प्रभु परमेश्वर सबके लिए हीलिंग मांगते हैं। खुदावंद, बहुत से लोग कोविड से पीड़ित हो रहे हैं और खुदावंद हम डेनिस लाल जी के लिए दुआ करते हैं क्योंकि वो तो अस्पताल में और प्रभु परमेश्वर आईसीयू में भी भर्ती हो गए हैं। प्रभु परमेश्वर, आप उनके ऑक्सीजन लेवल्स को ठीक करें। प्रभु, आप नशे भरा खून उनके ऊपर छिड़क दें। आए खुदावंद, अपना अच्छी दवा हाथ उनके ऊपर बढ़ा दें और प्रभु परमेश्वर उनको चंगाई दें। हम दुआ करते हैं हमारे कलीसिया को भी प्रभु परमेश्वर इस महामारी से बचाएं और जो भी स्टेप्स ऐसे उठाने हैं जिससे कि खुदावंद ये बीमारी रुक सकती है, प्रभु परमेश्वर वो कदम उठाने में कलीसिया की अगुवाई करें। हम सबको बचा के रखें और अपने प्रोटेक्शन में रखें। यीशु, आज के वचन और आज की सर्विस में आपकी बरकत हो। हम तेरे में बढ़ते जाएं और आप हम में बढ़ते जाएं और हम तेरे लिए अपने दिल में जगह तैयार करें और तेरी बरकत हमारे साथ हर समय बनी रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 10 से 13 आयत और मिस संगीता सरन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। जकरिया 3:1 से 10। जकरिया 3:1 से 10। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं? उस समय यहोशू का दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उसने जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख, मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझे इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शगुन हैं। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर को खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं की दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने जाने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ये परमेश्वर। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी
जकरिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 1 से 10 आयत और मिस शेरिल धान इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। The reading is taken from the book of Zechariah, chapter 2, verses 10 to 13. Shout and be glad, daughter Zion, for I am coming and I will live among you, declares the Lord. Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people. I will live among you, and you will know that the Lord Almighty has sent me to you. The Lord will inherit Judah as a portion in the Holy Land and will again choose Jerusalem. Be still before the Lord, all mankind, because he has roused himself from his holy dwelling. This is the word of the Lord. Thanks be to God. इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 4 से 7 आयत और मिस्टर अशोक दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। नए नियम की किताब फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय 4थी आयत से लेकर 7 आयत तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी की बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी भजन 89 वर्स 19 to 28 एंड मिस तृप्ता मसीह इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। भजन संहिता 89 उसकी 19 से 28 आयत तक। भजन संहिता 89 उसकी 19 से 28 तक। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ अपने साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उनको दुख देने पाएगा। मैं उसके द्रोहियों को उनके सामने से नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Luke, chapter 1, verse 26 to 38, and Mr. Roydell Simon will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Luke, the first chapter, verses 26 through 38. Luke, chapter 1, verses 26 through 38. Glory be to thee, Lord Jesus. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary, and he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most Anointed. And the Lord God will give to him the throne of his father, David.
and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, How will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the 6th month with her, who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to thy word. And the angel departed from her. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आज की जो गॉस्पेल रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें क्लियरली लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता मदर मेरी के पास आया और उस समय वो एक यंग गर्ल थी और उसको कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगी और तू एक बच्चे को जन्म देगी और तू उसका नाम इमैनुअल रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है इमैनुअल, गॉड विद अस। और खुदावन की वो जो बच्ची थी उसने कहा मैं तो किसी इंसान को जानती नहीं, किसी आदमी को जानती नहीं, हाउ कम दिस विल हैपन। और खुदावन ने कहा ये सब पवित्र आत्मा की कृपा से होगा। तो इसलिए उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, जो कुछ प्रभु चाहे मैं उसके लिए तैयार हूं। तो खुदावन जो है वो अपने लोगों को एक तैयारी चाहता है। और उस जब जिब्राइल ने आकर उसको बताया कि वो राजा होगा और उसके राज्य का कभी भी अंत ना होगा और उसके आगे सल्तनतें झुकेंगी और उसका जो राज्य है वो इट विल नेवर बी एंडिंग। अगर ऐसा सुसमाचार किसी को भी मिलता है तो वो उस राजा का क्या मतलब समझता है। मेरी के माइंड को हम जरा थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करें। जब मेरी को ये सब मैसेज मिल रहा था तो मदर मेरी जो थी वो एक यंग गर्ल थी और उनके अंदर राजा की क्या पिक्चर होगी। राजा की पिक्चर वही होगी कि जो राज्य कर रहे थे, जो अथॉरिटी पे बैठे थे, जो थ्रोन पे थे, जो किंग के पैलेस में रहते थे। तो सच में एंजॉयमेंट की एक रूह आ गई होगी, एक जोश की रूह आ गई होगी कि हाँ वो जब आएगा तो वो हमारे को राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए मेरी जो थी वो अपने मन में क्या विचार रही होगी कि ये क्या परमेश्वर की मर्जी है और जब वो पैदा हो जाएगा तब वो कैसे राज्य करेगा। मगर उससे पहले उसके अंदर कुछ और ख्याल भी आ जाओगे कि मेरी अभी शादी हुई नहीं है और मेरे पास एक बच्चा होगा और लोग तो मुझे बतराव करके मार देंगे, क्योंकि मैं किस किस लोगों को बताऊंगी कि मेरे पास एक एंजल आया था। और कैसे लोग उसको मान पाएंगे, क्योंकि लोग तो एंजल को रोज चलते हुए देखते नहीं है, कोई किसी के कमरे में एंजल उतर के आते नहीं है। इसलिए उसको ये भी डर होगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट लैंड अगर कोई लेडी शादी से पहले ही गर्भवती पाई जाए तो इसका मतलब उसको मार दिया जाए, उसको पथराव करके ढेर कर दिया जाए। तो उसको वो भी डर था। और हम देखते हैं इससे पहले कि वो राजा की सोचे, पहले ये सोच रही थी कि मेरा क्या होगा, बिकॉज सोसाइटी एंड इट्स नॉर्म्स डोंट चेंज। और उस समय बहुत ही स्टैटिक सोसाइटी थी, बहुत ही क्लोज्ड सोसाइटी थी, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और स्ट्रॉन्ग फेथ वाली सोसाइटी थी। और हम देखते हैं कि सोसाइटी जो थी, जो भी कोई ऐसा मिलता था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस, वो ऐसी लेडी को पथराव करके मार देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे थॉट्स थे जिसने मेरी को बहुत प्रकट किया। और वही हम देखते हैं कि मेरी के जो जिससे शादी होने वाली थी जोसेफ, उसके पास भी खुदावंद ने जिब्राइल फरिश्ते को सपने में भेजा और उसने आकर कहा
कि ये जो सब काम हो रहा है ये परमेश्वर की विधान के मुताबिक हो रहा है और तू मेरी को अपने पास ले आने से मत डर। और हम देखते हैं परमेश्वर ने मेरी को बचाने के लिए, यीशु को बचाने के लिए और सब चीजें बचाने के लिए उसको वहां से दूर भेज दिया। एक तो प्रोफेसी थी कि आए बैतलहम एफ्राता, जो राजा है, जो परमेश्वर का चुना हुआ दास है, वो बैतलहम में पैदा होगा, परमेश्वर का पुत्र बैतलहम में पैदा होगा। और बैतलहम का जो मतलब है, शब्द का मतलब जो है वो है हाउस ऑफ ब्रेड। यानी अगर हम देखें तो यीशु इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो परमेश्वर है वो ब्रेड ऑफ लाइफ है और बैतलहम इज नोन एज द हाउस ऑफ ब्रेड। और बैतलहम के बारे में लिखा गया था, आए बैतलहम एफ्राता, तू जो है यहूदा के देशों में कोई इसी तरीके से भी छोटा नहीं है, तू एक छोटा सा शहर जरूर है मगर तेरे में से एक ऐसा अधिपति निकलेगा। और आज लोग बैतलहम के चक्कर में वहां घूमने जाते हैं, होली सिटी को देखने जाते हैं, बैतलहम और गोलगोथा, और इसकी वजह से वो कंट्री कितना अपना रेवेन्यू को प्राप्त कर रही है। क्यों? क्योंकि लोग उस जगह से यीशु के चक्कर में वहां जाते हैं, होली लैंड ट्रिप्स बनते हैं और उनकी जो सारी इकोनॉमी है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, क्योंकि यीशु वहां पे जन्म लेते हैं। अब यीशु जो थे वो राजा होने के लिए आए थे और सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु का राज्य होगा कैसे। हम देखते हैं मेरी जो थी, माता मरियम जो थी, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे वो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि सोसाइटी तो उसे जान से मार देगी। मगर हम देखते हैं प्रभु ने उसको बचाने का भी एक रास्ता निकाला। बैतलहम में राजा का ऑर्डर आ गया कि आप अपने नाम लिखवाने चाहिए, तो सब लोग अपने नाम अपने अपने जगहों पे लिखवाने गए। उस समय कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, जिस प्रकार से हमारी सर्विसेज ऑनलाइन होती हैं या सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं, अकाउंट ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो जाता है। मगर उस समय ऐसी वो नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, तो सबको अपने अपने घर जाना था। तो किस प्रकार से खुदावंद ने पहले ही प्लानिंग की कि वो लोग निकल गए। और आप जानते हैं कि जहां वो रहते थे और जहां वो घर जा रहे थे बैतलहम, उसमें उनको काफी महीने लगे पहुंचने में। तो ऐसा नहीं हो गया कि आज चले और कल पहुंचे, मगर और हम देखते हैं, और जब वो जा रहे थे तो उसके डिलीवरी का टाइम आ गया और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई जगह नहीं मिली। अस्तबल में जगह मिली, वहां उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया। मगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं कि मेरी माता मरियम को खुदावंद ने कितनी अच्छी तरीके से उस जगह से दूसरी जगह लेके चला गया, और उस बात की पेशन गोई पहले ही हो चुकी थी। और ये पेशन गोई मीका की पुस्तक में लिखी भी है वेरी क्लियरली। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 2 आयत में, और वहां क्लियर लिखा है कि आए बैतलहम एफ्राता, तुझ में से एक अधिपति जन्मेगा। यानी मतलब मेरी इन चीजों को जानती नहीं थी, मगर ये चीजें हो रही थी और एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड। हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक जो आज हमारे सामने पढ़ी गई, उसके 2 अध्याय में और उसकी 10वीं आयत में कि हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। यानी जकरिया नबी ये चीज देख पा रहे थे कि परमेश्वर गॉड विद अस, इमैनुअल, वो यीशु मसीह हमारे बीच में आकर विराजमान हो जाएंगे, वो हमारे बीच में आकर पैदा हो जाएंगे। मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। यानी परमेश्वर को अगर हम देखें तो गॉड इज ट्राइयून गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। यानी मतलब हमारे अंदर भी एक होली स्पिरिट है। हम गॉड द फादर को मानते हैं, गॉड द सन को भी मानते हैं, और गॉड द होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है उसको हम अनेकों बार गरीब करते हैं, हम उसको अनेकों बार दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो नहीं कर रहे होते जो हमें करना चाहिए। खुदावंद कहता है एक दूसरे की तारीफ कर, हम एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। खुदावंद कहता है तुम एक दूसरे की सह ले, हम एक दूसरे की कभी नहीं सहते। खुदावंद हमसे कहता है कि तू एक दूसरे को अपने से बढ़कर जान, मगर हम एक दूसरे को नीचा करने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते। हम अपने आप को बढ़कर दिखाना चाहते हैं हम क्या चीज हैं।
हमारे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये चीजें जो है खुदा को पसंद नहीं है। हमको अगर खुदावंद कहता है अगर तू बड़ा बनना चाहता है तो तू हम्बल बन, अगर तू ऊंचा होना चाहता है तो तू सबसे नीचा बन। यानी मतलब कि वी सो हम्बल के लोग तुझे देख के कहें ये परमेश्वर का बच्चा है, वह परमेश्वर का लोग है। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग बने, और तब वो हमारे बीच में आके रहेगा, हमारे अंदर जन्म ले लेगा। अब जन्म कहाँ लेना है, कब जन्मेगा मन में मेरे, तू जन्मा था चन्नी में। यानी मतलब कि हमारे दिल में वो कब जन्म लेगा, जब हमारा ईगो नहीं जाता रहेगा, जब हम ये कहेंगे कि लोग दूसरे मेरे से बढ़कर, यानी जब हम खुदावंद की राह पर चलने लगेंगे। परमेश्वर ने एक राह दी और उसने कहा मैं अपने दासों को तुम्हारे बीच में भेजूंगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो पास्टर आपको कह रहा है उसको आपको मानना है। ये परमेश्वर का विधान है, और परमेश्वर में उसने कहा मैं अपने दासों को चुनूंगा और तुम्हारे बीच में भेजूंगा। और बाइबल में यूं भी लिखा है वो कितनों का निरादर करेंगे और कितनों को मान लेंगे। यानी मतलब कि परमेश्वर कह रहा है जब जब हम परमेश्वर के दासों का निरादर करते हैं, हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं अपने दासों को तुम्हारे बीच में भेजूंगा और वो तुम्हारी सुधि लेंगे, वो तुम्हारी केयर करेंगे। यानी मतलब कि परमेश्वर जो है वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, मगर हम अपने हिसाब से परमेश्वर को चलाना चाहते हैं, which will never happen। खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि तेरा राजा तेरे बीच में आ जाएगा और वो तुम्हारे बीच में विराज करेगा। यानी मतलब तुम्हारा राजा तुम्हारे बीच में आके तुम्हारे दिल में विराज करना चाहता है, वो तुम्हारे दिल के अंदर जन्म लेना चाहता है, उसके अंदर बढ़ जाना चाहता है, और वो हमारे अंदर तब बढ़ेगा जब हम परमेश्वर की राह पर चलेंगे। यानी मतलब कि अगर हम जो हमारे सामने दूसरी रीडिंग पढ़ी गई ये जकरिया की पुस्तक उसकी 3रा अध्याय, तो उसमें हम देखते हैं कि यहोशू महाराजा यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ था। अब द एंजल जहां पर भी आया वो दूत कौन है, यहोवा का बेटा यीशु मसीह। अब ट्राइयून गॉड में गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट एक बराबर है, उनका एक ही सब्सटेंस है और सब कुछ एक है। दे आर 3 in 1 and 1 in 3। यानी मतलब 3 एक परमेश्वर, यानी मतलब फादर सन एंड होली स्पिरिट, ये तीनों एक ही सब्सटेंस है, एक ही परमेश्वर है, एक ही वो है, बट 3 गॉड हेड्स। समझने के लिए हमें समझना है। यानी मतलब अगर हम इस वर्ड्स को पढ़ें तो वहां लिखा है यहोशू महायाजक यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। यानी उसकी दाहिनी ओर शैतान उसका विरोध करने को खड़ा था। किसका? यहोशू महायाजक का, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ दास था। अब परमेश्वर के चुने हुए दास पे शैतान उंगली उठा रहा था। कई बार जो गलत होते हैं वही उंगली भी बहुत उठा रहते हैं, मगर उंगली उठाने वाला जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान है। परमेश्वर कह रहा है जो उंगली उठाता है बहुत ज्यादा, वो आप देखेंगे बाद में खोज के देखेंगे कि वो जो उंगली उठा रहा होता है वही गलत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको उंगली उठाने का शौक है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो उंगली उठाने लगता है। वो शैतान जो है वो उंगली दिखाता है, वो दोष लगाता है। और अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं शैतान हूं कि नहीं, कि मैं शैतान का दास हूं कि नहीं, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं अगर मैं किसी के ऊपर चार्ज लगाता हूं तो मैं कौन हूं? शैतान हूं। यानी दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, ये यीशु कह रहे हैं। अगर हम लूका उसका 9वां अध्याय उसकी 55वीं आयत पढ़े तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के जो चेले थे, अगर हम उसकी 54वीं आयत से देखें, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उनको डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे काम में चले गए। तो हमने अभी लूका की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 54th and 55th and 56th वर्ष पढ़ी। हम देख रहे हैं कि एक जगह के नगर के लोग जो थे वो परमेश्वर को इजाजत नहीं दे रहे थे। वो सामरियों का देश था और वो परमेश्वर को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दे रहे थे।
तो कुछ थोड़ा बड़ा जहदोजहद ही होगी। तो उसके चेलों ने कहा, आए प्रभु, क्या हम याकूब और यूहन्ना ने कहा, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरे और नाज़िल हो जाए? हम देखते हैं इलीशा नबी ने भी आग बुलाई थी। तो परमेश्वर के दास हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी आग बुलाएं और इनको भस्म कर दें। मगर परमेश्वर जो है वो जिस आत्मा का है, वो आत्मा हमें समझनी है। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। परंतु यीशु ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। यानी मतलब कि तुम्हारी जो जस्टिस करने का तरीका है वो रॉन्ग है। उसके चेले रोज सीख रहे थे, एवरी डे। कई बार लोग जो हैं वो पादरी साहब से कहते हैं, पादरी साहब आप ये क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं कर लेते, गाइडेंस देने आ जाते हैं। और जब पादरी साहब उनको गाइडेंस देते हैं वो उसको मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने प्री कंसीव्ड नोशंस बना लिए हैं। और परमेश्वर कह रहा है हमको अपने प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बनाने हैं। कई बार हमारे मन की बात नहीं हो रही तो हम बड़े गुस्सा हो जाते हैं, हमारे मन की बात नहीं हो रही। मगर क्या पता खुदावंद आपको परिवर्तित करने के लिए ऐसा कर रहा है कि आपके मन की बात पूरी नहीं होने दे रहा, क्योंकि परमेश्वर की मनसा पूरी होगी, इंसान की मनसा पीछे रह जाएगी। हम आएंगे जाएंगे मगर परमेश्वर का वचन हर समय अटल रहेगा। तो इसलिए हमको परमेश्वर की तरफ देखना है। तो जब मेरी को वो सुसमाचार गैब्रियल ने दिया तो मेरी ये सोचने लगी कि कैसे होगा, और हर समय वो ये सोचती होगी कि ये राजा बनेगा, कभी तो राजा बनेगा, क्योंकि शी ऑलवेज पॉन्डर्ड दोस थिंग्स इन हर माइंड। तो हम जकरिया नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय को फिर से देखें और वहां हमें पता चलेगा कि यहोशू महायाजक जो था वो परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा था। और वो दूत कौन है? वो यीशु मसीह खुद है। अगर हम उसको मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि ये यीशु मसीह क्यों है वो दूत। और वो परमेश्वर के सामने यानी यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ था और उस यहोशू महायाजक के दाहिने हाथ पर शैतान खड़ा हुआ, उस पर चार्जेस लगा रहा था, दोष लगा रहा था, और परमेश्वर के दूत ने उसको डांटा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, यानी मतलब कौन कह रहा है? परमेश्वर का दूत जो खड़ा है सामने, उसने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे घुड़के। यानी मतलब यहोवा ने शैतान से कहा कि यहोवा तुझे घुड़के। कभी भी जब अगर यहोवा ही खड़ा था तो फिर वो बाद में फिर यहोवा क्यों कहता है? यानी मतलब कि वो क्लियरली कह रहा है कि गॉड द फादर, गॉड द सन, दे आर द सेम पर्सन but they are different identities. They are same in substance but different Godhead. So उस परमेश्वर के दूत ने शैतान को घुड़का और कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। और तीसरी आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। यानी मतलब परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने कौन खड़ा था? यहोशू महायाजक खड़ा था और शैतान उसके ऊपर लानत मलामत कर रहा था और उसके कपड़े क्या कर दिए थे? मैले कर दिए थे। यानी मतलब कि आपकी इमेज को खराब करने के लिए जब शैतान या शैतानी लोग आपकी इमेज को खराब कर रहे होते तो अनेकों चार्जेस लगाते थे। आप कितने भी अच्छा बन जाए मगर आपकी कोई ना कोई बुराइयां इनको करते ही रहेंगे और आपके जो कपड़े हैं, जो आपकी इमेज है, वो मैली हो गई। और खुदावंद ने कहा, दूत ने उस शैतान को घुड़का और कहा कि तू यहां से हट, और कहा कि इसको मैले कपड़े उतार के अच्छे पाक पवित्र कपड़े पहना दो, मैं तेरे अधर्म को दूर करता हूं। अगर हम रेवलेशन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो मैं पढ़ देता हूं। फिर मैंने स्वर्ग से
ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यानी परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि सच के ऊपर खड़े हों। कई बार हम सच को छोड़ देते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हम सच को पीछे छोड़ देते हैं। और सच ये है कि क्रिसमस की जॉय एक दूसरे के साथ शेयर करने में। कई बार लास्ट संडे मैंने प्रीच किया था कि कई बार हम बचत करने के चक्कर में हम जिससे काम कराते हैं उसको उतना पैसा नहीं देते। हम कहते हैं हम तुझे इतने रुपए देंगे और कम दे देते हैं। तो कितनी बड़ी विटनेस आपने खराब कर दी। आपने बचाया क्या? आपने बचाया 100 या 200 रुपया और आपने एक क्रिश्चियन नेम को खराब कर दिया। तो खुदावंद आपसे कैसे खुश हो सकता है कि हमने चर्च के लिए पैसे बचा लिए? हम चर्च के लिए पैसे नहीं बचाने वाले बने, हम चर्च के लिए इज्जत बढ़ाने वाले लोग बने। इसके लिए खुदावंद मुझे और आपको चुनता है ताकि हम परमेश्वर को आदर दें। और यीशु ने कहा, लोग तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग पे है बड़ाई करें। यानी मतलब परमेश्वर मुझे और आपको चाह रहा है कि हम दोष लगाने वाले ना बने, क्योंकि शैतान का काम जो है वो दोष लगाना है। हम एक दूसरे पे दोष लगाने वाले अगर लोग हैं तो गर्व से कहें कि हम तो शैतान के लोग हैं। फिर बेबात के हम अपने आप को क्रिश्चियन को दिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं। क्राइस्ट ने कहा, अगर तेरे गाल पे एक कोई थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल दिखा दे। और क्या वो आत्मा है हमारे अंदर? लोगों को लोग कई बार कहते हैं, भाई 2 ही तो गाल दिए, इधर मारा, दूसरी बार मारा, तो तीसरी बार कहाँ मारेगा? उसके बाद तो हम लगा देंगे। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, तू अपने भाई को 7 के 70 गुने तक माफ करता है। भाई से मतलब है कोई भी, जो तेरा पड़ोसी है, जो तेरा साथ है, सबको माफ कर, आगे बढ़ और अच्छी राह को पकड़। गलत राह के साथ कभी भी ना, गलत के साथ कभी भी हाथ ही मत बिठा। तो हम देख रहे हैं यीशु की माता मरियम सोच रही थी कि यीशु जब आएंगे तो वो राज्य करेंगे, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और वो राजा का जो पिक्चर थी वो वही थी जो जिस जगह में आप रहते हैं उसी जगह की आप सोचते हैं। उस समय उस राजा हुआ करते थे, राजा की सल्तनत हुआ करती थी, राजा का ऑर्डर चल रहा होता था और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो माता मरियम ने सोचा होगा कि भैया अब तो मेरी जनरेशंस जो है वो राज्य करेंगी। ऐसा ही थॉट आया होगा, क्योंकि जो हमारे सामने है वही दिखता है। मगर परमेश्वर कह रहे थे मेरे राज्य का अंत नहीं होगा। और आज प्रभु यीशु हम सबके दिल के राजा हैं, वो हमारे दिल में राज्य करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, इसलिए हम किसी को फॉरगिव नहीं भी करना चाहते तो भी करते हैं। हम किसी को लेकर वापस नहीं मांगते ये सोच के कि यार ये परमेश्वर में हमने काम किया है। परमेश्वर ने कहा अगर तू किसी की मदद करे तो वापस लेने की चेष्टा मत कर। अगर कोई तुझसे मांगे तो तू उतार के उसको दे दे चीज। यानी मतलब अगर कोई तुझसे कुछ भी मांगे, यीशु ने कहा अगर कोई तुझे बेगारी में 1 मील लेके जाए 2 मील चला जा। यानी मतलब कि परमेश्वर के माइंडसेट को समझे। और यहाँ परमेश्वर के दूत के सामने यहोशू महायाजक खड़े हैं और शैतान को वो डांटते हैं। और परमेश्वर के दूत यानी यीशु के लिए यूज हुआ है। तब यहोवा के दूत यानी यीशु ने शैतान से कहा, आए शैतान, यहोवा तुझे को गुड़ के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे गुड़ के। और तब यीशु ने अपने पवित्र लहू से, अपनी ताकत से, अपनी बरकत से यहोशू के सारे गुनाहों को माफ किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा इसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। यहोवा का दूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, द बाइबल टॉक्स अबाउट जीसस, जो
यहोवा का दूत मूसा से बात कर रहा था आग में। पौधा नहीं जल रहा था, पत्ते नहीं जल रहे थे, मगर आग पूरी थी, लपटें थी, सब कुछ थी, रोशनी थी। और मूसा उस पवित्र जगह पे गया और ये मंदिर देख के दंग रह गया कि पौधा तो है, हरा है, और हरे पौधे में आग लगी जा रही है। और वहां परमेश्वर का दूत लिखा है मूसा से बात करने लगा और उसने कहा मैं यहोवा हूं। अगर वो दूत है तो वो अपने आप को यहोवा कैसे कह सकता है? मैं यहोवा हूं और मैंने तुझे चुना है ताकि मैं तुझे भेजूं आज मूसा। यानी यहाँ पर भी यहोवा का दूत के सामने यहोशू खड़े हैं और यहोवा का दूत अपने आप को यहोवा ही बता रहा है। यानी मतलब कि गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। तो आप अपनी स्पिरिट के अंदर अगर गलत काम कर रहे हैं तो एवरी टाइम यू डू द रॉन्ग वर्क यू आर ग्रीविंग द लॉर्ड। और खुदावंद कहता है मैं तेरे दिल में जन्म लेना चाहता हूं ताकि यू विल नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। कई बार हम अपने से बड़े बुजुर्ग की इज्जत करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं वो हम ताकतवर हैं, हम तो इसको 2 मिनट में चुटकी बजा के परे कर देंगे। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि जो मेरा विधान है मैं उस पर अटल हूं। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 8 से 10 आयत पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वह अपना क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपना क्षमा नहीं किया जाएगा। जो लोग, यानी परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग तुम्हारे खुदावंद की निंदा करेंगे उनको मैं क्षमा कर दूंगा, मगर जो मेरे दासों की निंदा करेगा उसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां यूं लिखा है जब लोग तुम्हें, उसके एकदम नेक्स्ट वर्स में यीशु कह रहे हैं कि परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। यानी परमेश्वर मुझे और आपको चुन रहा है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। उसने, परमेश्वर के दूत ने यानी यहोवा ने, यहोवा बाप और यहोवा बेटे ने क्लियर कर दिया है कि कोई मेरे खिलाफ अगर कुछ बोल दे, यीशु के खिलाफ बोल देगा मैं माफ कर दूंगा, मगर जो पवित्र आत्मा के कार्य के खिलाफ बोलेगा उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ना इस वर्ल्ड में ना उस वर्ल्ड में। तो खुदावंद से हमें बहुत डरना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो हम किसी तरीके से भी बच नहीं सकते। तो खुदावंद हमें ऐसी तौफीक और ताकत दे कि हम अपने दिलों को प्रिपेयर करें, क्योंकि जब हम दिल को प्रिपेयर करेंगे तब खुदा की बरकत हमारे ऊपर आ जाएगी। तो अब हम समझ चुके हैं कि यहोवा का दूत जो लिखा गया है वो यहोवा के लिए लिखा गया है, यानी गॉड द सन के लिए लिखा गया है। कि जब परमेश्वर का दूत हमसे बात कर रहा है वो मतलब यहोवा बात कर रहा है। और जहां जहां पर ज्यादातर द एंजल यूज हुआ है बाइबल में, इट इज टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। हु इज टॉकिंग? द एंजल वाज टॉकिंग फ्रॉम द बुश। यीशु बात कर रहा था किससे? मूसा से। और हम देखते हैं जब हम माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे यीशु को देखते हैं तो वहां पर यीशु जो था वो बात कर रहा था एलिया से और मूसा से। तो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे यीशु जो उसके कपड़े चमकने लगे और वो एलिया और मूसा से बात कर रहा था। इसका मतलब यीशु पहले भी बात करता था, तभी तो वो बात कर रहा था। यानी मतलब कि जब आपकी किसी से रिलेशनशिप होता है, जब आपका किसी से कुछ कांटेक्ट होता है, तभी आप उससे बात करते हैं। और हम देख रहे हैं यीशु अपनी मिनिस्ट्री के 3रे साल में जब वो क्रूस की तरफ बढ़ रहा था तो वो किससे बात कर रहा था? यीशु मूसा और एलिया से बात कर रहा था। इसका मतलब ये चीजें जो परमेश्वर की आत्मा जकरिया को, एलिया को, मूसा को सब बता रही थी, वो चीजें जो थी वो परमेश्वर उनसे बात कर रहा था और वो उस चीज को दूसरी तरीके से समझ पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर उनसे बात कर रहा था। और माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे तो हम पूरा देखते हैं कि यीशु एलिया और मूसा से बात कर रहा था।
तो कोई ना कोई रिलेशनशिप था, और उसी रिलेशनशिप में जो कि आत्मा का रिलेशनशिप है, उसमें इन प्रॉफिट्स ने पेशेनगोइयां लिख दी। पेशेनगोइयां यानी प्रोफेसीज, यानी मतलब भविष्यवाणियां कर दी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, बैतलहम में वो जन्मेगा। और आइजाया ने कह दिया कि वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। आइजाया ने कह दिया उसकी दाढ़ी खींच ली जाएगी। अगर वो राजा होगा जिसका राज्य का अंत नहीं होगा, तो वो राज्य कौन सा होगा? इस चीज को माता मरियम को समझने में भी समय लगा, क्योंकि वो हर चीज को पॉन्डर कर रही थी। क्योंकि जिस समय यीशु को क्रूस पर भी चढ़ाया गया, वो यही सोच रही होंगी कि इसके लिए तो ये आया था कि ये राजा बनेगा, ये क्या हुआ? मगर तीसरे दिन जब वो जी उठा, तब उन्हें पता चल गया कि उसका राज्य इस जमीन का था ही नहीं। He was coming to rule and be the king of everybody. वो मेरा और आपका राजा बनने आया, मगर वो किस जगह पे? वो हमारे दिल पे राज्य करने आया। इसलिए हम हर बार कहते हैं मंदिर जो है, फिजिकल मंदिर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कई बार हम बहुत चिंतित होते हैं, ओ हम चर्च नहीं जा पा रहे। अरे चर्च इज इन योर हार्ट्स, उसके अंदर प्रभु को बिठाओ, विराजो। आस्किंग फेस तुम्हारा मुंह है, सीकिंग फेस तुम्हारा ब्रेन है, और होली ऑफ होलीज तुम्हारा हार्ट है। मगर क्या हमारा दिल होली ऑफ होलीज है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। हमको अपने दिल में परमेश्वर को बिठाना है, तो अपने आप को होली बनाना है। फिजिकल होलीनेस की बात नहीं हो रही है। फिजिकल होलीनेस तो आपको रखनी है। कौन कहता है कि नहाना नहीं चाहिए? कौन कहता है कि कभी कपड़े नहीं धोने चाहिए? सब कहते हैं कि नहाओ, कपड़े धो, सफाई रखो। आजकल तो ये भी है कि थोड़े थोड़े दिनों देर में अपने हाथ साफ करते रहो, साबुन से धोते रहो, जबकि वो विजिबली गंदे भी नहीं है तो भी तुम धोते रहो। क्यों? क्योंकि जर्म फैला हुआ है, आपको अपने आप को बहुत बचा के रखना है। मगर परमेश्वर कह रहा है उससे भी बड़ा जर्म जो फैला हुआ है, वो है गुनाह का जर्म। आपको उससे भी डेली लड़ना है। गुनाह को अपने दिल में जगह नहीं देनी है। और वो गुनाह कहलाता है ईगो, एमी के साथ, जब मैं ये हूं, मैं वो हूं। और खुदावंद कहता है मैं और आप कुछ भी नहीं है। प्रभु मेरे और आपके दिल में जन्म लेना चाहता है, तो आइए परमेश्वर को अपने दिल में जन्म देने दें और परमेश्वर के पास आए। और तब यहोवा के दूत ने यहोशू से कहा कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरा भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो मेरे पास खड़े हैं। हे यहोशू याजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि ये वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास शाप को प्रकट करूंगा। यानी शाप इज व्हाट? अगर हम इसको पढ़ें तो यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है शाप के बारे में? अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुत्व करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यानी यहोवा यीशु के बारे में कह रहा है यिर्मयाह नबी के द्वारा कि यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यानी यहोवा किस में बसता है? हमारी धार्मिकता में बसता है। हम धार्मिक हैं क्या? क्या हम, प्रभु ने कहा एक दूसरे को माफ करो, क्या हम सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ करें? हम कहते हैं क्रिसमस आ रहा है, कब जन्मेगा मन में मेरे, मगर हम अपने दोषी को माफ नहीं करें। हम अपने जो हमारे खिलाफ हैं उनको माफ नहीं करें। खुदावंद कहता है एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे को इज्जत दो। क्या आप लोग अपने पादरी को वो इज्जत दे रहे हैं जो खुदावंद के वचन में लिखी? और अगर नहीं लिखी तो आप प्रभु के कहां धर्म पे चल रहे हैं? परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है अपने दिल में मुझे जगा दो। जब मैं इस दुनिया में फिजिकली पैदा हुआ तब जिस घर पे मैं भूमि में था और जिस घर पे यूसुफ
और माता मरियम वहां खटखटा रहे थे कि भी हमें जगह दे दो, हमें जगह दे दो। पूरे वर्ल्ड में कोई जगह ही नहीं मिली। वो एक दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, किसी दरवाजे में भी जगह नहीं मिली। और जो जगह मिली वो कहां मिली? वो कैटल शेड में मिली। और उस कैटल शेड में भी जो ढूंढने वाले थे, जो राजा थे, जो बुद्धिमान थे, वो आकर उसके आगे नतमस्तक हो गए। वो बड़े बड़े होटल्स नहीं देख रहे थे, वो होटल के ऐशो आराम को नहीं देख रहे थे, वो राजाओं के राजा को देखने आए थे, उसके सामने नतमस्तक होने आए थे। उसके आगे उन्होंने अपनी गिफ्ट्स सोना, मुर्र और लोबान रख दी। और सोना भी छोटा थोड़ा सा तो लाए नहीं होंगे। तो परमेश्वर कह रहा है हमको अपने ईगो को हटाना है, परमेश्वर की राह पे चलना है और उसकी बरकत को पाना है। अपने दिल को तैयार करना है कि यीशु हमारे जीवन में जन्म ले, हमारे दिल में जन्म ले। और तब खुदा की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे इस अच्छे सुंदर वचन के लिए, जिसको हमने पढ़ा, समझा और खुदावंद आगे उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन याकूब की पत्री में क्लियरली लिखता है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम दुआ किया करो, तुम प्रार्थना किया करो, और जब तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद तू हमारे को सच्चे इंसान बनाना चाहता है, सच्चा धार्मिकता चाहता है। और प्रभु हम तेरी राह को जाने, तेरे वचन में से रोशनी निकलती है, हम तेरे वचन को खूब डीपली पढ़ा करें, और तब तेरी बरकतें हमारे साथ होंगी और हम कुछ भी मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। आप अपने प्रेम में बनाए रखें और कभी लज्जित ना होने दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के चलते चर्च जो है उसको सिर्फ 50 लोग से ज्यादा की अनुमति नहीं है कि हम 50 लोग से ज्यादा बुला ही नहीं सकते। हमारे चर्च के अंदर की सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 38 लोग हैं, 38 लोग सिर्फ बैठ सकते हैं। इसलिए क्रिसमस जैसे बड़े फेस्टिवल पे किसको बुलाएं और किसको छोड़ दें। और वैसे भी कोविड इतना फैल रहा है, हम जैसा कि आपको अनाउंस भी कर रहे हैं कि कोविड कोई खेल नहीं है और ये कोई मजाक भी नहीं है। और इसलिए हम आपको सबको मैं गुजारिश करता हूं, अपने घर पे आप अपना क्रिसमस मनाएं, आप ऑनलाइन जुड़े, और ऑनलाइन हम बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम करेंगे। हम यूथ को भी आमंत्रित करते हैं, वो भी ऑनलाइन अपना प्रोग्राम दिखाएं, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है कि किसी को बुलाना कोई अक्लमंदी मुझे नहीं दिखती पर्सनली। और जो चीज वचन आप यहाँ सुनेंगे वो वचन आप वहां भी सुन सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने घर में खूब अच्छा घरों को सजाएं और वहां पर गाना गाएं और अपने गाने को रिकॉर्ड करें और हमें भेज दें। फिर हम उन गानों को सबको कंपाइल करके क्रिसमस फेस्टिवल बना के और हम उसको अपलोड कर देंगे। और तब आप उसको अपने गानों को लाइन बाय लाइन, कभी किसी फैमिली का, कभी किसी फैमिली का, सब अपने अपने घरों में सिक्योरिटी में इंजॉय करें। क्रिसमस को के लिए अपने घरों को तैयार करें और उससे भी ज्यादा अपने दिलों को सजाएं। और दिल किसी बाहर के स्टार से नहीं चमकते, दिल परमेश्वर के पवित्र वचन से चमकते हैं। तो उसके वचन को पढ़ने का एक रेजोल्यूशन लें कि आए खुदावंद, इस क्रिसमस से हम एक रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम इधर उधर गाना गाने नहीं जा पा रहे, मगर हम खुदावंद तेरे वचन को पढ़ेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे, और तब परमेश्वर की शांति और बरकत आपके ऊपर हर समय बनी रहेगी। तो आप लोग जब दूसरा गाना होगा, आप अपना चंदा जो है कलेक्ट करने अपने अपने घरों पे, और आपकी सब्सक्रिप्शन, अपनी डोनेशन आप स्क्रीन पर जो दिया गया अकाउंट नंबर उस पर दे सकते हैं। अगर आप अकाउंट अपना जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको मुश्किल होती है ऑनलाइन ट्रांसफर करने में, तो आप क्रॉस चेक्स बना के चर्च पे मिस्टर सलीम को दे सकते हैं। वहां पर एक रजिस्टर रखा है, आप उस रजिस्टर में नोट कर दें और आपको उसकी रसीद जो है मिस्टर सलीम से मिल जाएगी। हम और चीज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको चेक भी नहीं देना, कैश भी आप दे सकते हैं, मगर आप अपना कैश उस रजिस्टर में नोट कर दें। और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हर चीज ट्रांसपेरेंटली हो और हर चीज प्रभु की मर्जी के मुताबिक हो। दो चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से देखनी है, एक तो खुदा की मर्जी पूरी हो, नंबर 1, और सरकार के रूल्स भी पूरे हो, नंबर 2।
और प्रभु की मर्जी है कि हम सब सुरक्षित रहें और आपकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अपने ही घरों पर अपने क्रिसमस को मनाएं। और अगर कोई आएगा भी चर्च तो सिर्फ 38 लोगों के लिए अलाउड है, उसके बाद चर्च बंद कर दिया जाएगा। चाहे आप दूर से आए, आप कहें कि मैं इतनी दूर से आया, मुझे इजाजत दी जाए, तो हम सरकार के रूल के आगे बिल्कुल नहीं जा सकते। 38 बंदों के बाद चर्च बंद कर देंगे। तो इससे अच्छा तो हम ये कहेंगे अपने घर पे प्रार्थना करें, दुआ करें, गाने गाएं और घर को खूब अच्छा सजाएं और उसके बाद उसके वीडियोस हमें भेज दें। प्लीज सेंड इट टू मी, हम उसको सारे वीडियोस को कंपाइल करेंगे। तो वीडियो जब आप खींचें तो आप लैंडस्केप पोजीशन में खींचें, यानी मतलब ये मोबाइल है, इस मोबाइल को ऐसे करते हैं तो पोर्ट्रेट कहलाता है और ऐसे खींचते हैं तो लैंडस्केप कहलाता है। तो हम मोबाइल को लैंडस्केप में करके और सारे अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करें ताकि वो वीडियो फुल स्क्रीन में आए और आपका घर भी दिखाई दे, खूब अच्छा सजाएं और फिर देखते हैं। दिस इज द न्यू वे ऑफ एंजॉयिंग क्रिसमस। इस बार हमारी कैरल पार्टी भी नहीं चली, तो इसलिए हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और एक चीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हर बार हो रही हैं, ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जरूर ज्वाइन करें। पिछली बार बहुत सारे लोग थे और आई एम सो हैप्पी कि ये एक चीज बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग इससे ये भी पता चलता है कितने अक्लमंद हैं कि वो परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहे हैं और जहां परमेश्वर का वचन मिल रहा है वो कनेक्ट हो रहे हैं उससे। तो इट इज सो वाइज, इट इज सो गुड। ये देख के खुशी होती है कि लोग उस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं। तो आप भी जुड़ें और जूम पर वो होती है, द जूम लिंक इज ऑन द स्क्रीन, आप उस पर जरूर से जुड़ें और प्रभु में बने रहें। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिसेस अनुश्री दास से कि वो इंटरसेशंस में हमारी अगुवाई करें। Our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers, skilled and unskilled, and for all those who defend our country, Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others, Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them, Lord, in your mercy, hear our prayer. For all to whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor, and the Chief Minister of this state, and for all who have power over other people, Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people, and for their witness and service in the world, Lord, in your mercy, hear our prayers. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of the Church of South India and Metropolitan of the Marthoma Church, for Right Reverend Dr. Waris K. Masih, our Bishop, for Reverend Samuel Ashish Jacob, our Presbyter, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. That with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom,
and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गीत गाएंगे। इस समय मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर सिरिल पीटर जेन से कि वो चंदे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद तेरी तमाम आशीषों के लिए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद कि तूने हमें अभी तक जीवित रखा है और अपनी सारी आशीषों हमें तूने दी है मेरे प्रभु। आज की इस प्रार्थना सभा के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु कि तूने हमें एक और नया दिन दिया कि हम तेरे वचन को तेरे दास के द्वारा सुन सके। हे प्रभु, ऐसा होने दे कि ये वचन हमारे जीवनों में बहुतायत से फलवंत हो मेरे प्रभु, और हम अपने जीवन तेरी इच्छा अनुसार बिता सके। प्रभु जी, आने वाले दिनों में हमारे साथ होना, जबकि हम तेरे आगमन के दिन को प्रभु जी मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और सारे संसारिक कामों में लगे हुए हैं, कई चीज़ें बनाने में, पकवान बनाने में, घर को सजाने में, साफ करने में मेरे प्रभु जी। ऐसा होने दे मेरे प्रभु कि हम अपने जीवनों को तेरे लिए तैयार करने पाएं कि तू हमारे मनों में बसे, क्योंकि तेरा वचन बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। तो हे मेरे प्रभु, इस 25 दिसंबर को जब हम तेरे जन्म का दिवस मनाते हैं तो हमारे मनों में जन्म ले मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी अपने किसान भाइयों के लिए और व्यक्तियों के लिए जो कोई भी बाहर ठंड में बैठे हैं मेरे प्रभु,
होने दे कि इसका शांतिपूर्वक प्रभु जी निर्णय लिया जा सके, ताकि ये स्टेलमेट जो है प्रभु जी, जो टकराव है प्रभु जी दूर किया जा सके। कोविड से प्रभु जी कई लोग प्रभावित हैं, अभी भी ये प्रभु जी बलवंत है, हमारा चर्च की सर्विस नहीं हो पा रही है मेरे प्रभु, लोग खुले तरीके से घूम फिर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसका डर अभी तक बना हुआ है। प्रभु जी हे मेरे परमेश्वर, जैसे कि हम लोग नए नव वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्रभु, होने दे कि 2020 की तमाम त्रुटियां जो हमसे गलतियां हुई हैं प्रभु जी, वो तेरे रहम के द्वारा माफ किए जाएं और 2021 हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। प्रार्थना करता हूँ दानों के लिए जो तेरे दासों ने दिया है मेरे प्रभु जी, इस पर तेरी आशीष हो, जिन भंडार से है उस पर आशीष दे, और जहाँ आया है जिस भंडार में आया है उसे भी प्रभु जी आशीषित कर के सब तेरे भले कामों के लिए इस्तेमाल में लिया जा सके। हमें आगे के दिनों के लिए तैयार कर, हमारे साथ हो मेरे प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, मांगता हूँ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. And now with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. Give you His grace to follow Him. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. आप सब लोगों को जय मसीह की।